Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज शुरू किए हैं और उस सीरीज का नाम है इंडियन पॉलिटिशियंस बैकग्राउंड, यानी कि भारत के नेताओं राजनेताओं के बारे में हम डेली एक एपिसोड्स लेकर आते हैं। तो आज के जो पॉलिटिशियंस हैं और आज के जो नेता हैं वो बिहार से आते हैं, जिनका नाम है पप्पू यादव, जो कि अभी जो बिहार में बाढ़ आया था उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गरीबों की मदद की थी और गरीबों को घर घर तक अपने इतने पानी में जाते हुए लोगों को मदद पहुंचाई थी, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई थी, लोगों को खाना, गरीबों तक राशन पहुंचाया था। वो नाम उस समय चर्चा में आया था जब बिहार में बाढ़ आया था। उसके बाद से कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से गरीबों को उनके घर पहुंचाना, गरीबों की रक्षा करना, गरीबों को राशन देना, गरीबों को पैसा देना, वैसे जैसे मामलों को लेकर ये पप्पू यादव जो हैं बिहार की पॉलिटिक्स में एक अलग नाम बना चुके हैं। और बिहार की राजनीति में आजकल उनका नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है अपने बयानों से और ज़बरदस्त तरीके से लोगों के बीच अपनी बातों को रखने वाले पप्पू यादव के बारे में हम बात करेंगे। पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जन अधिकार पार्टी उनकी पार्टी है, खुद की जाप है, जो कि हॉकी छाप उनका चुनाव चिन्ह है और खुद की पार्टी के एक सुप्रीमो बने पड़े हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले के खुर्दा करवेली के एक जमींदार परिवार में हुआ था। मतलब कि इनके पास शुरू से ही ज़मीन बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। और पप्पू यादव पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। खास करके अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो एजुकेशन है वो इग्नू से डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमन राइट्स जो है उससे डिप्लोमा किए हुए हैं। ये इनकी एजुकेशन है। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम रंजिता रंजन है, जो कि सुपौल से कांग्रेस पार्टी की सांसद रह चुकी हैं। उनकी एक बेटी और एक बेटा भी है। बड़ा बेटा नाम है उनका सार्थक रंजन, जो कि क्रिकेटर हैं, एक क्रिकेट खेलते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो है स्ट्रगल दौर से गुजर रहे हैं और क्रिकेट में जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम पप्पू यादव के पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स की बात करें तो ये पप्पू यादव जो हैं वो 5 बार लोकसभा का सांसद बिहार से रह चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों से। खास करके हम बात करें तो 1991 में, 1996 में, 1999 में, 2004 में और 2014 में ये लोकसभा का सांसद रह चुके हैं और आरजेडी के भी नेता रह चुके हैं और लालू यादव के भी करीबी रह चुके हैं। लेकिन इन पे बहुत सारे ऐसे आपराधिक मामले हैं जिसको लेकर इनको जेल में आना जाना लगा रहता है, कोर्ट में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी यानी कि लालू की पार्टी से उन्होंने मधेपुरा से चुनाव लड़ा था और दिग्गज कहे जाने वाले शरद यादव को, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, उनको हरा दिया था, जिसके बाद से पप्पू यादव का जो नेतृत्व है, जो अस्तित्व है और बहुत ज्यादा बढ़ा था। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि आगे आने वाले समय में जो यादव का नेता होगा वो पप्पू यादव होगा। लेकिन पप्पू यादव कहीं ना कहीं लालू यादव की पार्टी को लेकर, लालू यादव को बेटे को लेकर, लालू यादव को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे थे, जिस तरीके से वो अलग अलग बयान दे रहे थे, उसको लेकर पप्पू जो लालू प्रसाद यादव हैं उनसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। हालांकि सांसद रहते हुए भी उनको पार्टी से बर्खास्त कर लिया गया, जिसके बाद 2015 में उन्होंने अपने जन अधिकार पार्टी का शुरुआत किया और उसके बाद से बिहार की राजनीति में अपने पार्टी के तौर पर, अपने पार्टी के दम पर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं और एक अलग पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको लोगों का प्यार मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से गरीबों का दुख में शामिल होते हैं, गरीबों की बातों को रखते हैं और खुले दिल से लोगों के बीच अपनी विचारों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो आने वाला समय जो है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तो आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया था और भी कोई पार्टी तैयार नहीं हुई वहाँ से टिकट देने के लिए मधेपुरा से, जिसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ा। हालांकि वहाँ से वो चुनाव हार गए और वहाँ पर 3 यादवों की लड़ाई थी, जिसमें कि पप्पू यादव को हार का सामना करना पड़ा। और उनकी जो वाइफ हैं रंजिता रंजन, वो भी कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ी थी, यानी कि पूर्णिया से चुनाव लड़ी थी और वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था। और पति पत्नी दोनों जो 2014 में लोकसभा के सदस्य थे वो इस बार बिना लोकसभा सदस्य के अपने राजनीति में आगे की कैरियर बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और भी पप्पू यादव के बारे में बहुत कुछ रोचक बातें हैं, तो देखते हैं इस खास रिपोर्ट से।
बिहार के चर्चित बाहुबली नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद थे और इस बार भी चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। अपराध और विवादों से घिरे रह चुके पप्पू यादव आज बिहार के कोसी अंचल के एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अपनी इस लोकप्रियता की वजह से ही वह बिहार के अलग अलग इलाकों से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 6ठी बार मधेपुरा से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। उनका जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले के खुर्दा करवेली गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनकी पत्नी रंजिता रंजन सुपौल से कांग्रेस की सांसद हैं। उनकी 2 संतान सार्थक रंजन और प्रकृति रंजन है। उनका बेटा सार्थक रंजन क्रिकेट का खिलाड़ी है। पप्पू यादव अपने इलाके में काफ़ी लोकप्रिय हैं और वह 1991, 96, 99, 2004 और 2014 में अलग अलग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वह समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई दलों से जुड़े रह चुके हैं। उन्हें साल 2015 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी सम्मान मिल चुका है। उन्होंने मधेपुरा के BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में राजनीति शास्त्र में स्नातक और युग्म से डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा किया है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। बाद का उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों के कारण विवादों से भरा रहा। विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में कोसी क्षेत्र के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उन्होंने मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और कटिहार जिलों में काफ़ी प्रभाव बनाया है। सबसे पहले साल 1990 में उन्हें राजनीतिक सफलता मिली जब वह सिंहेश्वर स्थान से बिहार के निर्दलीय MLA चुने गए थे। इसके बाद 1991 में वह पूर्णिया से सांसद चुन लिए गए। साल 2009 में पटना हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने की इजाज़त देने की पप्पू यादव की याचिका को खारिज कर दिया। असल में पप्पू यादव को मर्डर के एक मामले में कोर्ट में दोषी ठहरा दिया गया था। पप्पू यादव की मां शांति प्रिया पूर्णिया से चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट उदय सिंह से हार का सामना करना पड़ा। जिस सरकार मर्डर केस में पप्पू यादव कई साल से जेल में भी रहे, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने साल 2013 में उन्हें बरी कर दिया। 7 मई 2015 को उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में राष्ट्रीय जनता दल से 4 साल के लिए निकाल दिया गया था, जिसके बाद पप्पू यादव ने मई 2015 में अपना राजनीतिक दल खड़ा कर दिया, जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी। वह पहले राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़े रहे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 40 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। हालांकि पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली। पप्पू यादव साहित्य और लेखन में भी अच्छी रुचि रखते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा द्रोह काल के पथिक शीर्षक से लिखी है, जिसे नवंबर 2013 में जारी किया गया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि साल 2001 में उनकी पार्टी के 3 सांसदों को तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पैसे देकर NDA में शामिल कराया है। अपनी किताब जेल में पप्पू यादव ने पटना के बेऊर जेल से लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपने बिताए अनुभव को विस्तार से लिखा है। हालांकि हम बात करें जिस तरीके से अभी बिहार में विधानसभा होने वाले हैं, तो पप्पू यादव इसकी तैयारियों में अपने पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में हालांकि मधेपुरा से चुनाव लड़े थे निर्दलीय, यानी कि अपने पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। और इनकी पत्नी जो रंजिता रंजन है वो सुपौल से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, लेकिन मोदी की लहर में उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। तो ये थी कहानी पप्पू यादव के बारे में। तो देखा आपने कि पप्पू यादव ने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से राजनीति में आए और अपने अलग छवि के साथ लोगों के बीच अपने पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.